हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे साउंड वेव, उसी को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और बहुत कमाल का प्रॉब्लम है। पहले भी इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले नहीं किए थे। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें, सो टू लाउड स्पीकर two loudspeaker M and N are located 20 meter apart and emit a sound of frequency 118 और ये 121, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है, आप समझिए कि M अगर यहां है तो N जो है 20 मीटर अपार्ट है, 20 मीटर अपार्ट एंड इमिट द साउंड। अब एक जो साउंड है 118 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी और ये आपका 121 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, यहां से ओरिजिनेट करता है, इमिट करता है। द कार इज इनिशियली एट द पॉइंट P which is 1800 meter away from the midpoint Q of the line। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, Q है। तो आपको इसमें दिया हुआ है कि वो 1800 मीटर अवे है किससे, Q। और Q क्या है, मिड पॉइंट है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन MN, यानी MN जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है आपका Q। और इससे कितना मीटर डिस्टेंस पे है, तो इस Q से डिस्टेंस पे है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट पे है और ये वाला पॉइंट कितना मीटर Q से है, तो ये आपका 1800 मीटर, यानी कि इतना आपको दिया हुआ है, अवे है। अब क्या कह रहा है, एंड मूव्स टुवर्ड्स Q। और ध्यान से देखिए, Q से इतना मीटर कार जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज दैट इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं और ये किधर जा रहा है, ये Q के तरफ जा रहा है। तो यहां पे आपको गिवन है कि एंड मूव्स टुवर्ड, यानी अप्रोचिंग टुवर्ड्स द Q कॉन्स्टेंटली विथ 60 किलोमीटर पर आवर along the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ MN, यानी कि MN के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो लाइन है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बस फिगर बनाना है इस क्वेश्चन में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN, इट क्रॉसेस द Q। अब ये कार जो है Q को क्रॉस करते हुए ऊपर भी जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर फिगर हम इसका क्लियर बनाते हैं। तो ये आपका M है, ये आपका N है, इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, Q है, जो कि और एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कार सपोज डेट इस पर्टिकुलर पॉइंट P से होते हुए आ रहा है और इसका स्पीड आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आ रहा है along परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये आपका आ रहा है। अब क्या कह रहा है, इट क्रॉसेस द Q एंड इवेंचुअली रिचेज एट कैपिटल R। अब क्या है, ये Q के तरफ आ रहा है, ये क्रॉस करते हुए सपोज डेट P से S के तरफ जा रहा है। तो यहाँ इवेंचुअली इट क्रॉसेस एंड रीच एट द पॉइंट R। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैपिटल R पे ये पहुंच रहा है। अब क्या कह रहा है कि 1800 मीटर अवे फ्रॉम द Q, मतलब सब कुछ सिमेट्री है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब ये भी इससे 1800 मीटर पे है, नीचे वाला भी 1800 मीटर पे है। अब क्या कह रहा है कि लेट्स VT रिप्रेजेंट द बीट फ्रीक्वेंसी।
तो ये जो है आपको बीट बताएगा, बीट फ्रीक्वेंसी। दो अलग अलग साउंड है तो ऑफ कोर्स बीट फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होगा। बीट क्या है? V1 माइनस V2, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है V1 माइनस V2, μ1 माइनस μ2, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। तो वही आपसे कह रहा, बीट फ्रीक्वेंसी मेंशन बाय द पर्सन सिटिंग इन द कार, बीट फ्रीक्वेंसी measured by the person sitting in the car at time t। और आपको यहां पे वेलोसिटी p पॉइंट पे vp दिया हुआ है, q पॉइंट पे vq और r पॉइंट पे vr be the beat frequency measured at location p q r respectively। अब आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पॉइंट में इट सेज vp प्लस vr दैट इज 2 v0। तो ये आपको वेलोसिटी vo, और vo क्या है? o फॉर ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कहां बैठा है? इट इज मेजर्ड द पर्सन सिटिंग इन द कार। तो इसमें आपको vp पॉइंट का वेलोसिटी और r पॉइंट का वेलोसिटी vp प्लस vr दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स vo। अब mn तो ये है vo, यानी ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर ही होगा। और आपसे सेकेंड पॉइंट में इट सेज द रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी, द रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम व्हेन द कार पासेस थ्रू क्यू। ये आपसे कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी का रेट, द रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, बीट फ्रीक्वेंसी नहीं, रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम व्हेन कार पासेस थ्रू एट द पॉइंट Q। जब ये Q पॉइंट पे जाए तो क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। अब C पॉइंट जो है ये आपको दिया हुआ है C ऑप्शन, और ये D आपका, कि इसका जो वेलोसिटी है किस रेट से चेंज करेगा। यानी कि ये जो है बहुत कमाल का क्वेश्चन है। अगेन वी विल यूजिंग सेम कंसेप्ट। तो ये भी उसी कंसेप्ट पे है जैसा कि बीट पे हम पहले बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे, लेकिन ये जो है थोड़ा फ्रीक्वेंसी इतना दिया 118 है और 121 है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें इसके केस में, फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट P, और ये जो कार है वो किस वेलोसिटी से आ रहा है? 11, इसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, तो इसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो आपका किलोमीटर में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 5/18, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा ये 3, तो 6 से ये आपका 10, फिर आपका आ जाएगा यहाँ से 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसमें थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट हम यूज करते हैं। आपसे क्या पूछा है? बीट फ्रीक्वेंसी, बीट। अब सिंपल सा बात है, बीट फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? 121 हर्ट्ज माइनस 118 हर्ट्ज, तो बीट आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 हर्ट्ज का बीट इसको सुनाई देगा जब ये किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा, तो यहां पे पहुंचेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट, और इसका दोनों का मिड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? Q, यानी इसको हम क्या कहते हैं? VQ। यानी बीट अगर Q पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो आपका कितना आ जाएगा? सिंपली 3 हर्ट्ज का बीट इसको सुनाई देगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आ रहा है, तो इसमें बेसिक डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आया जाएगा आपका क्या? तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी हम निकालें तो अगर ये आपका क्या है?
सपोज डेट ये थीटा, सपोज डेट इसको हम क्या ले लें, थीटा ले लें, तो इसमें हम डॉपलर इफेक्ट अगर यूज करें तो आपका आ जाएगा कि यहाँ से 118 है, तो P पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका फ्रीक्वेंसी, तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी 118, ये इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज क्या करते हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी और ये आपका रियल फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद हम V प्लस माइनस VO, O फॉर ऑब्जर्वर, V प्लस माइनस VS फॉर सोर्स। अब ध्यान से देखिए, तो V जो कि आपको 330 दिया हुआ है प्लस माइनस, अब ध्यान से देखिए प्लस होगा कि माइनस, अब इसका एक कंपोनेंट हम किधर ले लेंगे, ये जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और इधर से साउंड जो है इधर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसका रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाता है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं डॉपलर इफेक्ट पे। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं। ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी 118 है, और ये कब बात कर रहे हैं, ये आपको बीट फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। और आपसे बीट नहीं पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, हाँ, थ्रू द पॉइंट Q इज मैक्सिमम। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर 3 आया, अब इस दोनों केस में ले लेते हैं। अब इसका वेलोसिटी इधर है, और हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, वो वाला आप लेक्चर जरूर देख लीजिए। और दोनों अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो ऐड हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसका ये कंपोनेंट लेंगे, सपोज दैट इसको हम थीटा ले लिए, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर इसका वेलोसिटी v इधर है तो इसका ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा v cos थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट ले लिए। अब क्या है, ये भी इधर ही आ रहा है, ये भी इधर ही आ रहा है, तो क्या भी हम देखें कि दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो तो प्लस, और एक दूसरे के डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी उसका क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही हम काम करेंगे इसमें। तो 330, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, v cos थीटा। अब क्या है, डिवाइडेड बाय, अब s सोर्स, तो इसमें जो सोर्स है वो क्या है, वो तो रुका हुआ है, तो यहां पे तो 330 ही आ जाएगा, 330। इसको कुछ देर के लिए हम कांस्टेंट ले लेते हैं। एक क्या है, एक v, तो यहां से आपका आ जाएगा 118, ये इसको हम v ही ले लेते हैं क्योंकि ये तो सबके लिए कांस्टेंट है। और ये आपका क्या है, इसको v डैश ले लेते हैं, इसका वेलोसिटी को v डैश ले लेते हैं, v डैश cos थीटा डिवाइडेड बाय v। तो ये आपका आ गया क्या, पर्टिकुलर p पॉइंट पे। ऐसे ही इसका बात अगर हम करें तो क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 11800 इतना ही डिस्टेंस पे है, तो हम क्या ले लेंगे, इसके लिए अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो यहां से इसका हम फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो 118, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 to 1। और फिर क्या होगा, सारा काम वही हो जाएगा कि यहां से निकलेगा, यहां से साउंड इधर जाएगा, ये वापस से उधर, तो इसके केस में भी वही हो जाएगा। तो 1 to 1 v, और इसमें भी वही केस है, बस सारा बाय सिमेट्री काम करेंगे। जो इसमें काम किए हैं वही काम इसमें भी करेंगे। क्या v इधर जा रहा है, v का cos थीटा, यानी कि इधर जो है कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। अब यहां से भी साउंड हो रहा है, साउंड ओरिजिनेट हो रहा है, इमिट हो रहा है 121 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑफ कोर्स यहां से जो होगा ये इधर जाएगा, और कार उधर से आ रहा है तो उसका एक कंपोनेंट लिए, तो ये आपका आ गया v cos थीटा। दोनों का डायरेक्शन सेम है,
एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो v प्लस v डैश cos थीटा। और क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली v प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब आपसे बीट पूछा है, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपसे एक रेट पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म तो दोनों के लिए सेम ही है, ये वाला टर्म, तो यहां से अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इस किस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला टर्म तो कॉमन है, तो v प्लस v डैश cos थीटा, v प्लस माइनस 0, ये तो कॉमन है, और ये आपका क्या है, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि थीटा ये समथिंग कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो थीटा क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब जैसे जैसे ही आ रहा है, जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जैसे ये क्यू के तरफ ये ट्रेंड करते जा रहा है तो थीटा का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, जब ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू यहां से अगर देख रहे हो, वही कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम व्हेन इट पासेस थ्रू द पॉइंट Q। जब ये Q पॉइंट पे ये पास करेगा, तो जब इस पॉइंट पे ये आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से थीटा का वैल्यू, ये थीटा हम इसे लिए हैं, तो थीटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते आते क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा यहाँ से, तो ये जो आपका cos थीटा है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा बढ़ते बढ़ते ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसके साथ एंगल क्या है 90 डिग्री बनाएगा। तो जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा, ये आपका घटते 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 ये आपका थीटा जो है, थीटा अगर घटेगा तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल का सम क्या ना होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर ये क्यू की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जब ये आगे की तरफ शिफ्ट होते होते इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचता है, क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, एम और एन का मिड पॉइंट, तो जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, थीटा ग्रेजुअली जैसे जैसे ये आगे शिफ्ट हो रहा है तो थीटा का, तो यहां से कह रहा है कि कार जब क्यू पॉइंट से जा रहा है, पहले क्या है वी क्यू पे ये है, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, थीटा तो समथिंग कांस्टेंट होगा, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो आपको 3 आ जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि आपसे रेट पूछा है, तो रेट क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी कि डी म्यू बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, 3/v, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा वेरिएबल है, तो सिंपल सा बात है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब v डैश cos थीटा का क्या हो जाता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन साइन का cos, cos का माइनस साइन थीटा, ये आपका आ गया। तो थीटा जैसे जैसे, अब ये आपका आ गया वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है, नेगेटिव साइन यानी कि माइनस v डैश साइन थीटा इंटू 3/v, ये आपका आ गया। और वैसे कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी, तो ये मैक्सिमम कब होगा, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा। अब ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन तो यहां से इसका एम्पलीट्यूड है, तो यही आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम होगा जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा। तो जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से अगर मैक्सिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, तो
जब ये Q पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसको क्या किए हम, सिंपली डिफरेंशिएट किए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम क्या किए, डिफरेंशिएट किए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये वाला टर्म दोनों में कॉमन आ जाएगा, और 1 to 1 में सब्ट्रैक्ट कीजिए ये आ जाएगा। उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम होगा किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये मैक्सिमम ऑफ कोर्स Q पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि Q पॉइंट पे इसका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है। वी डैश क्या है, कार का वेलोसिटी। v क्या है, साउंड का वेलोसिटी इन एयर, दैट इज ऑफ कोर्स 330 मीटर पर सेकेंड, ये साउंड का वेलोसिटी है। तो सारा कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल सिर्फ एक ही है, अब वो क्या है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर आपको ये दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा का मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे आपसे यही है कि मैक्सिमम तभी होगा जब ये Q पॉइंट से पास करेगा। जब ये Q पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे P पॉइंट पे था तब ना थीटा है, इस पॉइंट पे आते आते इसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वही आपसे कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों के लिए अलग अलग हम क्या यूज किए, डॉपलर इफेक्ट यूज किए। दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, इसलिए प्लस यूज किए। और बाकी सारा टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म है। हम सिर्फ वेरिएबल पर देख रहे हैं, तो वेरिएबल इसमें क्या था, थीटा था। तो क्या किए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, ये टर्म दोनों में कॉमन आया बाय सिमेट्री, क्योंकि दोनों तरफ सिचुएशन सेम ही था। तो ये कॉमन आया और 1 to 1 में ये आया। उसके बाद क्या किया, हम डिफरेंशिएट किए, किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किए। इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, दोनों तरह डिफरेंशिएट किए तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। तो 3 और v ये सब बाहर आ जाएगा। उसके बाद v का डिफरेंशिएशन 0, v डैश का मल्टीप्लाई में रहेगा और cos का माइनस साइन। और आपसे कह रहा है मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम होने के लिए, हालांकि माइनस साइन यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू आपसे पूछा है। तो मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम किस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे आएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, यानी साइन थीटा। ये आपका बी ऑप्शन सही है। और आपसे कह रहा है कि सी पॉइंट में, अब सी पॉइंट में आपसे यही वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो कि आपसे पूछा है कि ये मैक्सिमम कब होगा, फिर मिनिमम, इस टाइप से टाइम के बीच में। अगर टाइम के साथ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों के बीच में इसका ग्राफ आपसे पूछा, मैक्सिमम होगा, बी वाला पार्ट। अब सी और डी देखते हैं। तो सी और डी, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पी पॉइंट पे, फ्रीक्वेंसी आर पॉइंट पे, और फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों का सम जो होगा 2 टाइम्स वी ओ आपका है। तो यहां पे VQ दिया हुआ है, VQ। तो यहां पे अगर हम VQ का वैल्यू निकालें तो ये आपका Q वाला पॉइंट VPR, तो यहां से 3 पॉइंट तो हम निकाल लिए कि इस P पॉइंट पे और R पॉइंट पे अगर हम निकालें, और Q पॉइंट पे क्या होगा, Q पॉइंट पे तो सिंपल सा बात है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VQ और VP, तो ये आपका क्या आ गया, ये तो आपका सिंपली आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगा। तो ये आपका VP और VQ दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे PR, तो फ्रीक्वेंसी, फिर हम वही डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या करेंगे, V प्लस माइनस VO डिवाइडेड बाय V प्लस माइनस VS, S फॉर सोर्स। फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू VQ दैट इज बेसिकली 3, ये आपका आ जाएगा। इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा
तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आप अगर यूज करते हैं 118 के केस में, किसी के एक केस में हम यूज कर लेते हैं, ये आपका v रहेगा। और अब ध्यान से देखिए, यहां से निकलेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और क्योंकि कार इस डायरेक्शन में आ रहा है यानी कार के अपोजिट है, और ये अगर थीटा है तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये इधर आ रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां से वैल्यू जब सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा v डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय v। ये कहाँ कर दिया रे? तो यहाँ से आपका आ जाएगा, चला तो इसको काहे बिछाया नहीं है? ये कहीं ना से किया है पेंट? आज किया। कोई तो यहाँ से आप अगर निकालें VQ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 121 माइनस 118, और यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 टाइम्स आ जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक जगह v प्लस था, एक जगह माइनस। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को अगर ऐड करते हैं, ये तो v आपका क्या हो जाएगा, v दोनों में कॉमन आ जाएगा, बेस दोनों जगह कॉमन, तो 118 दूगो था ना रे? अच्छा इसीलिए 121 माइनस 118, ये सब्ट्रैक्ट दोनों को ऐड करना है, और यहाँ से वैल्यू दोनों प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो एक प्लस एक माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये आपका v प्लस v डैश cos थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, v माइनस v डैश cos थीटा डिवाइडेड बाय v। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये आपका क्या, ऑफ कोर्स ये आपका 2 टाइम्स, यहाँ से 2 v से v कैंसिल हो जाएगा, और ये आप दोनों को ऐड अगर करें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 आता है। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें इस पर्टिकुलर p पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बीट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से आपका v से v कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 टाइम्स ये आपका हो जाएगा, ये आपस में इसका डिफरेंस 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो यानी a इज राइट ऑप्शन, b जो कि राइट ऑप्शन है ही, थीटा का वैल्यू 90। अब लास्ट वाला पॉइंट जो है इसका सबसे शानदार है, क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है कि सारा फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है उसका आप ग्राफ बताइए। तो उसके लिए हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम उसका ग्राफ बताएंगे। तो जैसा कि अभी हम यूज किए थे बीट फ्रीक्वेंसी में, तो आपका क्या आ रहा था, उसका ग्राफ आपको बताना है। तो अभी हम यूज किए थे फ्रीक्वेंसी में, तो ये आपका क्या आ रहा था, तो ये आपका आ रहा था चेंज इन फ्रीक्वेंसी में v प्लस v डैश cos थीटा डिवाइडेड बाय v, और बाहर में क्या था आपका, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो जब चेंज इन फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 121 माइनस 118 इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करें, अब दोनों तरफ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी डैश बाई डी टी इज बेसिकली इक्वल टू v प्लस v डैश cos थीटा डिवाइडेड बाय v। तो ये आपका है, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो ये हम करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में, इधर भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में, d बाई डी टी। दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये काम हम पहले भी किए हैं, डी वी डैश बाई डी टी। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, वो तो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका 3/d, ये तो पहले भी बाहर आ गया था, अब भी बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस v डैश कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन।
थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, तो ये आपका आ गया वैल्यू, यानी डी वी डैश बाई डी टी इज बेसिकली इक्वल टू 3 बाई वी माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब ध्यान से देखिए, एक वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये थीटा है और ये अल्फा आ जाए, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, एक जनरलाइज केस ले लिए, तो यहाँ से आपका थीटा, तो ये आपका अल्फा है, तो यहाँ से 10 अल्फा का वैल्यू ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑफकोर्स 10 और 10 बाय यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 10 बाय एक्स हो जाएगा। अब ये आपको गिवन है और यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये अगर 10 थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर हम ले परपेंडिकुलर बाय, तो ये आपका 1/10, तो एक आपको जनरलाइज केस लेना है, तो जनरलाइज केस हम ले लिए एक अल्फ़ा, तो यहाँ से 10 अल्फ़ा का वैल्यू हो गया आपका 10 बाय एक्स। अब उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जैसा कि आपको 10 अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 बाय एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका 10 बाय एक्स हो जाएगा। दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी अल्फ़ा बाई डी टी, ये आपका अल्फ़ा हो गया, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 बाय एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन डी एक्स बाई डी टी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपका आ गया, और पहले हम यूज़ किए थे तो ये वैल्यू आया था, क्या आपका आया था, डी वी डैश बाई डी टी इज 3 बाई वी माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आपका क्या है, डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू हम यहाँ से ले आए हैं, ये वैल्यू बस हम इसमें पुट कर देंगे, डी अल्फ़ा बाई डी टी, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -10 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं और आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, और ये जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आपका क्या हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो ऊपर अगर गया तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 3 बाई वी, और यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपका आ गया रेट ऑफ चेंज, यानी अगर चेंज करेगा तो इस रेट से ये चेंज करेगा। तो इसका अगर ग्राफ सी वाले में ये दिया हुआ है, डी वाले में ये, तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम वैल्यू जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं वो क्यू पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्यू पॉइंट पे होगा। तो अगर मैक्सिमम क्यू पे होगा तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम डी वाले में भी क्यू पे है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया, तो इस रेट से ये चेंज करेगा, तो ये आपका आ गया बीट फ्रीक्वेंसी का चेंज, यानी कि डी वी डैश बाई डी टी इज बेसिकली इक्वल टू 3 बाई वी, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है। अब साइन थीटा करना है, यहाँ पे भी हम अल्फा ले लेते हैं, तो अगर हम थीटा लेते तो क्या होता, अल्फा ले लिए, अल्फा वाला ये वाला एंगल है, क्योंकि हमको 10 थीटा हमको चाहिए, तो 10 थीटा यहाँ से आपका आ जाएगा 10 बाय एक्स, एक्स क्या है, यहाँ से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन अल्फा। सब ये सब तो समथिंग कांस्टेंट है, इससे तो कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। डी एक्स बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज, इसको भी हम बी ले लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ये भी आपका बी हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा।
तो ध्यान से देखिए, ये भी आपका v हो जाएगा, तो 3/v, और ये भी आपका ऑफ कोर्स वेलोसिटी हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां डिफ्रेंशिएट किए और आपका बीट फ्रीक्वेंसी का जो रेट आया चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको इधर टाइम दिया हुआ है और इधर आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपका आया dv/dt इज बेसिकली 3/v, और ये आपका वेलोसिटी v आपका ये आया, इसको भी हम वेलोसिटी ले लिए dx/dt डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा इंटू, अब ध्यान से देखिए नीचे जो सेक स्क्वायर था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम कब होगा, जब साइन अल्फा क्या हो, 1 हो। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम रेट इसका मैक्सिमम, और मिनिमम कब होगा। अब इसमें अल्फा का वैल्यू अलग अलग होगा, तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये बात हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ध्यान से देखिए इन दोनों में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे इसका मैक्सिमम दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, ये घट रहा है, और ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली घट रहा है। तो ये अगर हम ग्राफ देखें तो टाइम जब इसमें क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए टाइम, यानी कि आफ्टर टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में dx/dt, ये आपका क्या है, ये आपका वेलोसिटी है dx/dt। तो इस रेट से अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें, ये वेलोसिटी अलग है, ये वेलोसिटी अलग है, तो दोनों को v, इसको v' ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका कौन सा आएगा, आपका c वाला पार्ट हो जाएगा। क्यों, कि d वाला पॉइंट t सम टाइम, यानी कि टाइम अगर मैक्सिमम करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया।